आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के दूसरे वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम वीडियो में हमने 25 प्रमुख ग्रंथों पर बात की थी जो आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रमुख स्रोत के रूप में विद्यमान हैं। इस वीडियो में अन्य प्रमुख ग्रंथों पर भी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसके साथ अनैतिहासिक साहित्य जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके अतिरिक्त सरकारी प्रपत्र, कानून, पुरातात्विक स्रोत, मुद्रा एवं सिक्के, अभिलेख, मशीनें, औजार, चित्रकला, मूर्तिकला जो इतिहास के स्रोतों से संबद्ध हैं, विदेशी यात्री जो हमारे देश में आए थे उनके विवरण, पत्र व्यवहार, इसके अतिरिक्त अंत में अन्य स्रोतों के विषय में भी जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं आधुनिक काल के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अन्य जो प्रमुख ग्रंथ से। न्यू इंडिया 26वां ग्रंथ, सर हेनरी कॉटन द्वारा लिखित यह ग्रंथ आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की यह कृति महत्वपूर्ण है। इस कृति में उनके द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति एवं अंग्रेजों की लूट के बारे में विश्लेषण किया गया है, विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इंडियन स्ट्रगल, इस ग्रंथ की रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसमें स्वाधीनता के लिए किस प्रकार से उनका और भारतीयों का संघर्ष था, उस पर चर्चा है। अगला ग्रंथ है अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखित ग्रंथ में राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में भारत के विभाजन टॉपिक से ही, यह ग्रंथ के नाम से ही स्पष्ट है, इंडिया डिवाइडेड, किस प्रकार से विभाजन की परिस्थिति थी उस पर उन्होंने चर्चा की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा रचित इस ग्रंथ में भारतीय असंतोष को उजागर किया गया है। अंग्रेज़ों के शासन प्रणाली, उनके कार्य के तरीके, उनके दोष, इस पर चर्चा की गई है और उससे किस प्रकार से असंतोष उपजा है भारत में तत्कालीन परिस्थितियों में, उसका विवरण प्राप्त होता है इस ग्रंथ में। भारत का इतिहास, रोमिला थापर के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास का विवरण विस्तार पूर्वक दिया गया है। पृथक दृष्टिकोण है उनका। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। गांधी जी के पश्चात की स्थितियों का विवरण है। हिस्ट्री ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस ग्रंथ की रचना रामचंद्र गुहा के द्वारा की गई, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की चर्चा की गई है। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम विषयक चर्चा की गई है। रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, शंकर गोपलानी द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इसमें क्रांतिकारी लोकतंत्र की चर्चा की गई है, नाम से ही स्पष्ट है। मॉडर्न इंडिया, यह ग्रंथ सुरेश चंद्र के द्वारा लिखित है। इसमें 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया गया है। द एपिक स्ट्रगल, इस ग्रंथ की रचना विपिन चंद्र के द्वारा की गई। 1880 से लेकर 1947 तक का विवरण इसमें दिया गया है। द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह ग्रंथ नील मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। 1750 से लेकर 1950 तक का विवरण, डेमोग्राफिक, किस तरह से बसाहट है, किस तरह के लोग कहाँ पर केंद्रित हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इस पर विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। द एग्रोमेटेटिव इंडियंस, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारतीयों की पहचान पर विस्तृत लेख लिखे गए। पीजेंट एंड रिवोल्ट, खालिद मोहम्मद के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में कृषक आंदोलन का विवरण दिया गया है। जमींदारों की स्थिति, कांग्रेस की उनके प्रति नीति, अवध की परिस्थितियों का विवरण भी इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक किया गया है। इंपीरियलिज्म एंड द ब्रिटिश, रविंद्र गुप्ता के द्वारा लिखित इस किताब में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और मजदूरों की स्थिति पर लेखन किया गया है। एमिनेंट हिस्टोरियंस, अरुण शौरी के द्वारा लिखित इस किताब में इतिहासकारों का विवरण दिया गया है कि वे किस प्रकार से
इतिहास का लेखन करते हैं, किस प्रकार के लेखक हैं, किस प्रवृत्ति के, किस टेंडेंसी के लेखक हैं और क्या त्रुटि करते हैं, किस प्रकार की धोखेबाजी करते हैं, उनकी तकनीक क्या है, इसका विश्लेषण इनके द्वारा किया गया है। इस तरह से ये कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास को यदि आप समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो भी स्रोत के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अनैतिहासिक साहित्य। विभिन्न भारतीय भाषाओं में निबंध, लघु कथा, उपन्यास, कविता, गीत, नाटक तथा अन्य विधाओं में साहित्य का सृजन किया गया है। आधुनिक भारत के बहुमूल्य शोध के लिए ये विद्यमान हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, उर्दू में मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन, हाली नज़ीर, अकबराबादी आदि लेखकों के ग्रंथ विद्यमान हैं। मुंशी प्रेमचंद्र लिखित सोजे वतन आधुनिक भारतीय दशा का चित्रण करता है, इतिहास के ज़्यादा करीब है। तत्कालीन समाज एवं राजनीति का विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय जनमानस का विवरण इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ, इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता का विशेष रूप से विवरण है, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी भी इससे हमें प्राप्त होती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी इतिहास सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। तत्कालीन समाचार पत्र और पत्रिकाएं आधुनिक काल में बड़े पैमाने पर समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थीं। यह समाचार पत्र और पत्रिकाएं अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में थीं। 1877 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या 169 थी। इनमें अंग्रेज़ों के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट, फ्रेंड ऑफ इंडिया, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, सिविल एंड मिलिट्री गजट आदि प्रमुख थे। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित पत्रों में इंडियन मिरर, द बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, द मराठा, मुंबई क्रॉनिकल, द केसरी, द हिंदू, द कोहिनूर, द बंगाल गजट, कोलकाता कैरियर, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, चंद्रिका, भारत मित्र, प्रजा हितैषी, प्रजाहित ज्ञान प्रदायिनी, इंडियन रिव्यू आदि प्रमुख हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ऐतिहासिक चित्र नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जो इतिहासकारों को लेखन हेतु इसके द्वारा प्रेरित किया जाता था। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में समकालीन विश्व एवं भारत की अनेक घटनाओं का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है, जिससे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में बड़ी मदद मिलती है। इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की स्पष्ट झांकी देखी जा सकती है। सरकारी प्रपत्र एवं कानून। इन सरकारी पत्रों एवं कानूनों से आधुनिक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, विदेश नीति, राजस्व व्यवस्था एवं सरकार की गृह नीतियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। भारत में फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां व्यापार हेतु आई थीं। इनके अभिलेखों से आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में बड़ी मदद मिलती है। 1853 ईस्वी तक पारित होने वाले चार्टर अधिनियम से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा इंग्लैंड के द्वारा बनाए जाते थे, महत्वपूर्ण थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी तक के भारत शासन अधिनियम पारित हुए। इनसे इस काल की शासन व्यवस्था और नीतियों के विषय में पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। भारत की स्थिति, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा ब्रिटेन के अधिकारियों को पत्र लिखना तथा वहां से प्राप्त निर्देश भी वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनसे भी इस काल की इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। शासन संबंधी आदेश, संस्मरण, व्यक्तिगत डायरियाँ तथा रिपोर्ट आदि से भी इस काल के इतिहास का विस्तृत ब्यौरा हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत। आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियाँ पुरातात्विक स्रोत से भी संबंध रखती हैं, किंतु पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जानकारियाँ सीमित मात्रा में, आधुनिक काल में इनकी संख्या सीमित है। आधुनिक काल के भौतिक अवशेष, जिनके अंतर्गत किले, महल, राजप्रसाद, मकबरे, चर्च, मस्जिद
और मंदिर आते हैं बड़े पैमाने पर निर्मित हुए थे। इनमें मुख्यतः दिल्ली का इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया आदि प्रमुख उल्लेखनीय हैं। इस काल में बने चित्र और मूर्तियां भी इस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करती है। मुद्रा अथवा सिक्के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में माने जाते हैं, क्योंकि इनसे आर्थिक स्थिति, शासन की स्थिति, राजा की स्थिति, ऐतिहासिक तिथियों की सटीक जानकारी, क्योंकि इसमें सन का उल्लेख होता है, समय का उल्लेख होता है, प्राप्त होती है। इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। यह सिक्के सोना, चांदी और तांबे से निर्मित हैं। इनके साथ कागजी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। यह मुद्राएं, सिक्के एवं नोट कोलकाता, दिल्ली, पटना, जयपुर, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल एवं इंग्लैंड के संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों के काल के बहुत सारे सिक्के लोगों के घरों में भी हैं। मेरे स्वयं के पास बहुत सारे सिक्के हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सिक्के संग्रहित किए गए हैं। तो इस तरह से ये सिक्के आम लोगों के बीच भी बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं, जिससे उस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अभिलेख, ताम्रपत्रों, धातुपत्रों, पत्थरों तथा सिक्कों पर भी खुदे लेख प्राप्त होते हैं, जिनसे इस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनमें सामंतों, अधिकारियों, पुरोहितों तथा गरीबों को दिए गए भूमि अनुदानों का भी उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है तथा इनसे परस्पर इनका संबंध सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक तथा कला से भी है। इस कारण ये जानकारियाँ इनके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। मशीनें और औजार भी महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे संग्रहालयों में 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में प्रयुक्त मशीन और औजार, घरेलू उपकरण भी रखे हुए हैं। 19वीं सदी की मशीनें एवं औजार का तो वर्तमान में भी कुछ स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इनसे तत्कालीन जो स्थितियां थी, आर्थिक स्थिति, उद्योग, आवागमन के साधन की कैसी स्थिति थी, उसको प्रत्यक्ष रूप से इन औजारों और मशीनों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है, इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आधुनिक चित्रकला और मूर्तिकला भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ भारतीय चित्रकला की पद्धति में परिवर्तन हुआ। अनेक भारतीय चित्रकारों ने इस मिश्रित शैली का प्रयोग किया, जो भारतीय शैली थी और जो पाश्चात्य शैली थी, दोनों का मिश्रण। और कुछ लोगों ने प्योर पाश्चात्य शैली का, कुछ लोगों ने प्योर भारतीय शैली का प्रयोग भी किया है। तो उस काल के जनजीवन की झांकी इसमें उपलब्ध होती है। जैसे किसी चित्रकार ने किसी गांव की परिस्थितियों का चित्रण किया, किसी किसान के खेत में किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, किस प्रकार के हल का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के औजारों का प्रयोग कर रहा है, मकान कैसे होते थे, उन सब चीज़ों की जानकारी इस चित्रकला के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। मूर्तियों से मूर्तिकला, उस काल के धार्मिक जीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से चित्रकला और मूर्तिकला से भी आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। विदेशी यात्रियों के विवरण। विभिन्न विदेशी यात्रियों का विवरण इस काल के इतिहास हेतु प्राप्त होता है। इनमें विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के काल में भारत आया था, सर टॉमस रो भी जहांगीर के काल में भारत आया था, एडवर्ड टेरी ने गुजरात की सामाजिक स्थिति का विवरण दिया, फ्रांसिस्को पल्सरेट ने अहमदाबाद, सूरत, खंभात, मुल्तान के क्षेत्र के व्यापार उसने यहाँ पर किया था और उसका विवरण उसने दिया है। पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में भारत आया, यह एक इतालवी यात्री था, इसके विवरण महत्वपूर्ण हैं। जॉन अल्बर्ट डी मंडेस्टो 1938 में भारत आया, यह एक जर्मन यात्री था, सूरत के क्षेत्र में यह रहा तथा भारत का विवरण 1638 से आगे 1938 तक का विवरण यहाँ हमें दिखता है। जैन बैप्टिस्ट ट्वेयर, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी, फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहाँ से औरंगजेब तक के काल तक यह आता रहा और इसने विवरण लिखा। ट्रेवेनियर शाहजहाँ के काल में भारत आया, इसके विवरण महत्वपूर्ण हैं। इसी ने कोहिनूर के विषय में, कोहिनूर जो हीरा था उसके विषय में लिखा है। बर्नियर जो औरंगजेब के काल में आया था, महत्वपूर्ण विवरण देता है। निकोली मनुक्की औरंगजेब के काल तक भारत में रहा और उसके बाद का वह विवरण, उसके बाद तक का विवरण वह देता है। यह एक दार्शनिक और फ्रेंच चिकित्सक था। जीन डे थबनोथ, इसने गोलकुंडा, खंभात, औरंगाबाद
और अहमदाबाद के विषय में विस्तार से लिखा है। यह एक फ्रेंच यात्री था। जॉन ट्रायर इसके द्वारा मुंबई और सूरत के विषय में विस्तृत विवरण लिखा गया। यह एक अंग्रेज व्यक्ति था। सम्राट अकबर के काल में अनेक विदेशी यात्री भारत तक आए थे। इनमें फादर मौसरिथ, फादर स्टीफेंस प्रमुख हैं। न्यूबरी, लीड्स, स्टोरी तीनों यात्री एक साथ अकबर के काल में भारत आए थे। इन्होंने भी विवरण दिया है। इन सभी विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिए हैं वह ज़्यादातर उनकी विचारधारा एवं कुछ यात्रियों के द्वारा निष्पक्ष रूप से भी लिखा गया है, क्योंकि वह शासक वर्ग से सीधे तौर पर संबंधित नहीं थे। किंतु फिर भी सावधानीपूर्वक इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि विदेशी थे जो भारतीय स्थितियों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे या थोड़े बहुत परिचित थे, और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया था। इसलिए इसका अध्ययन सावधानीपूर्वक किया जाना जरूरी होता है। बहुत सारे पत्र व्यवहार भी प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत निजी एवं शासकीय पत्र आते हैं। देसी रियासत के शासक एवं अंग्रेज सरकार के बीच भी परस्पर पत्र व्यवहार हुए। यद्यपि यह शासन से संबंधित हैं, किंतु परिस्थितियों के विवरण में सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। कुछ निजी पत्र भी हैं जो नेताओं के द्वारा परस्पर लिखे गए अथवा ब्रिटिश सरकार को लिखे गए तथा उनसे प्राप्त उत्तर भी वर्तमान में संग्रहित हैं, जिनसे औपनिवेशिक भारत की समस्या एवं घटनाओं की स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उनके नेताओं के द्वारा भी भारत में स्थित ब्रिटिश सरकार एवं इंग्लैंड की सरकारों को भी विभिन्न पत्र व मांग पत्र प्रेषित किए गए थे। यह भी वर्तमान में संग्रहालयों में संरक्षित हैं और उनसे भी उस काल की परिस्थितियों, समस्याओं के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हमें आधुनिक काल के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अंत में हम अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी थे जो नवीन स्रोत थे आधुनिक काल में। संक्षिप्त चर्चा उसकी भी अंत में करेंगे। आधुनिक काल के इतिहास को जानने में सहयोगी अन्य महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार हैं। इनमें लोक गाथा जो लोक परंपरा में चली आती है, जनश्रुति यह भी लोक परंपरा के अंतर्गत आती है, लोक कथाएं जिनसे हमें बहुत कुछ जानकारी उस काल के बारे में प्राप्त होती है। फोटोग्राफी एक नई विधा थी जो अंग्रेजी काल की देन है। फोटोग्राफी शुरू हुई, अनेक चित्र हमें प्राप्त होते हैं अकाल के संबंध में, ग्रामीण जीवन के संबंध में, अंग्रेज़ों के राजसी ठाट बाट के संबंध में, दरबारों के आयोजन के संबंध में। इससे उस समय की फ़ोटोग्राफी को देखकर उस समय की स्थितियों का स्पष्ट आकलन किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से फ़ोटो खींचे गए थे। इसी प्रकार से उस समय की वेशभूषा क्या थी, खान पान कैसा था, क्या फैशन की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, घर किस प्रकार बनते थे, ये सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसी के साथ इस काल में चलचित्रों का भी निर्माण प्रारंभ हुआ और इन चलचित्रों के माध्यम से भी उस काल के इतिहास की स्पष्ट झांकी दिखाई देती है। 18वीं सदी के अंत में एशियाटिक सोसाइटी तथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैक्स मूलर, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी भारत के ऐतिहासिक गौरव को पुनः रेखांकित करने का भी कार्य किया था। इस तरह से ये अन्य महत्वपूर्ण स्रोत थे जिनसे इस काल के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे आधुनिक काल में किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं। प्रमुख रूप से जो ग्रंथ हैं उनसे विवरण मिलता है, उसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसकी भी हमने चर्चा प्रस्तुत की।